यशवंत देशमुख, अब हमने 20 और 21 को भी कार्यक्रम किया, 27 और 28 अप्रैल को भी, दोनों चरणों के बाद 2 दिन हमने एनालिसिस किया था। भाई 5% कम मतदान हुआ या 7%, कई जगह पर उत्तर प्रदेश में 8% तक कम मतदान हुआ था। तो हमारा विश्लेषण तो सारा धरा का धरा रह गया। अगर यह आंकड़ा 7%, 8%, 6% से घटकर 3.5% पर आ जाता है तो मतदान प्रतिशत को लेकर वोटर का रुझान, उसका आकलन, वो तो सारा खारिज हो गया। संदीप, कुछ भी चीजें खारिज करने से पहले जितने सवाल इलेक्शन कमीशन से करने चाहिए उतने जरूर करने चाहिए, लेकिन साथ में हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कुछ ऐसा हुआ है जो पहले की किसी परिपाटी से कुछ अलग हुआ है। मैं अभी आंकड़े देख रहा था, तेलंगाना विधानसभा चुनाव आयोग के 7 बजे के अनुमान से फाइनल आंकड़े जो टर्नआउट के थे वो 3% ज्यादा थे। कांग्रेस की सरकार बनी। 11 दिन का विलंब हुआ था क्या? नहीं यशवंत, 11 दिन का विलंब हुआ था क्या? वहां पर वोटिंग में और फाइनल वाले में जितने पहले फेज के और लास्ट फेज में से जो भी 6 या 7 दिन का जो भी विलंब हुआ उतना। मैं आपको केवल पहले जो पहले दिन चुनाव के बाद का इनिशियल जो वोटिंग टर्नआउट है जो इलेक्शन कमीशन ने बताया और जो फाइनल टर्नआउट रिपोर्टेड था, उसमें 3% का अंतर था तेलंगाना में, 3% का अंतर था कर्नाटक में, 4% का अंतर था बंगाल में। मैं ये राज्य खासतौर पे इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि इन सारे राज्यों में बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं, सरकारें बनी। नहीं बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं यशवंत, पर वो आंकड़े 19 तारीख का है तो 20 को या 21 को आ जाएगा। हमने 20 के बाद 21 को भी कार्यक्रम इसलिए किया था कि भाई और ज्यादा कॉन्क्रेटाइज हो जाएंगी फिगर्स, पर 11 दिन का विलंब। सेकंड फेज का जो आंकड़ा था वो शायद दूसरे दिन उन्होंने दे दिया। पहले फेज के आंकड़े में क्यों देरी हुई है, क्या देरी हुई है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल यह है कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एप्पल टू एप्पल, ऑरेंज टू ऑरेंज, मतलब बात का बतंगड़ बना रहा है विपक्ष। जो नहीं, बतंगड़ ना बनाए, बतंगड़ बनाने की बात नहीं है। जो वाजिब सवाल है वो सवाल किए जाने चाहिए। जैसे प्रभु जी ने कहा कि अगर हमारे पास में टेक्नोलॉजी इतनी है, उस टेक्नोलॉजी में अगर सारी चीजें आती हैं तो उसका वाजिब जवाब देना चाहिए, लेकिन साथ में बतंगड़ बनाने के अलावा जो प्रोसेस है वो भी सबके सामने पूरे खुल के बतानी चाहिए। नहीं, इसमें एक और चीज है जो मैंने आपसे दोनों दफा पूछी, दोनों चरणों के चुनाव के बाद, क्योंकि जो हमने फाइनल ओपिनियन पोल किया था 14, 15, 16 अप्रैल को, उसमें जो आंकड़े आए उसमें मसलन महाराष्ट्र, जहां पर 8% का फाइनल फिगर में जंप दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग के आंकड़े में, आपने 48 सीटों में से 28 सीटें ऐसी बताई जिनमें से 15 थी डेड हीट, यानी कि 1% से कम पर चुनावी नतीजे तय होंगे। 13 थे क्लोज कॉन्टेस्ट, यानी कि 3% के अंतर में या उससे कम के अंतर में चुनावी नतीजे तय हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए भी लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जो बहुत ही कड़ा मुकाबला है, 2-3% के बीच उस अंतर में हो जाएगा। यहां अंतर ही या वोट प्रतिशत 3% बढ़ जाए तो ये आंकड़ा तो पार, ये डिफरेंस तो पाट लिया जाता है। अब इतना अंतर लग नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में जैसे आप दिखा रहे हैं 0.3% का अंतर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र का अंतर हो सकता है कि ज्यादा हो, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल में या उत्तर प्रदेश में उतना बड़ा अंतर नहीं है। देखिए, मैं जिसे कहते हैं ना डेविल्स एडवोकेट प्ले करना, मैं वो कोशिश नहीं कर रहा हूं संदीप। मैं केवल इस बात का प्रयास कर रहा हूं जानने के लिए कि पहले जितनी भी चुनाव आयोग के काम करने का जो तरीका था उसमें और अभी में कुछ अंतर आया है क्या, उनके रिपोर्टिंग का जो तरीका था उसमें और अभी में कोई अंतर आया है क्या, वो देखने के बाद में जहां पर भी, जैसे 11 दिन का अंतर, 11 दिन का जो फाइनल डाटा आना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन जो अंतर आ रहा है क्या वास्तव में उतना बड़ा अंतर है, ये भी जानना उतना ही आवश्यक है। और इलेक्शन आपने टेक्नोलॉजी का हवाला भी दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।